पूरी तैयारी है, बड़ी तैयारी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ा है हेमंत सोरेन ने। दूसरी दफा वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो गया है। हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान होंगे मंत्री पद के उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार। जेएमएम कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस से 4 तो आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। और झारखंड में इंडिया अलायंस की प्रचंड जीत हुई है। दूसरी ओर धनबाद जिले के 3 सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिंदरी और निरसा में फिर एक बार सीपीआई-एमएल ने कब्जा जमा लिया है। वहीं टुंडी में एक बार फिर से जेएमएम के मथुरा महतो विधायक बने हैं। बीजेपी के तीनों विधायक की जीत पर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। वहीं इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता भी अपने नेता की जीत पर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक ने कहा है कि सदन में विपक्ष की बेहतर भूमिका निभाएंगे। फिर से मैं जनता का विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल जो काम अधूरा है पूरा होगा। अब उसका कुछ कमी है, समीक्षा करेंगे हम लोग। झरिया परिवार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये चुनाव झरिया की जनता चुनाव लड़ी है, मेरे पे विश्वास और आस्था जताई है, तो उस विश्वास आस्था पे मैं मुखर होकर उतरूंगी और जो विकास से रुक चुकी है उस विकास को मैं आगे तेजी से ले जाऊंगी। विपक्ष में कि हम लोग सरकार विरोध करेंगे। जो आज हेमंत सोरेन सरकार जिन्होंने हमारे पूरे झारखंड प्रदेश को जिन्होंने तबाह करने का काम किया, लोगों में भय के माहौल बनाने का काम किया, हम लोग सब विपक्ष में लोग विरोध करने का काम करेंगे। तो वोट के रूप में झारखंड की माताएं, भाइयों ने, बहनों ने, युवाओं ने दिया। आज इसका परिणाम कि भाजपा यहाँ से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। आप लोग जानते हैं कि कोयलांचल में गोफ होता है, कोलरी क्षेत्र में गोफ होता है, जिसमें लोग जमींदोज हो जाते हैं। तो भाजपा का भी आज वही हालत हो गया। पूरे झारखंड से सफाई। ये जीत जो है ये विकास की जीत है, झारखंडियत की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री का जीत है और हम सभी का जीत है। देखिए, आधी आबादी जो मैया लोग जो हेमंत सोरेन जी को जो अपना आशीर्वाद दिया है वो तारीफे काबिल है, ऐतिहासिक है। मैया सम्मान योजना का सम्मान उन लोगों ने रख लिया और दिसंबर से अब उन लोगों को उसी खाते में 2500 रुपया मिलने जा रहा है। और राजधानी रांची में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक के साथ प्रभारी और महासचिव भी शामिल हुए। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि कौन से नेता मंत्री बनेंगे इसका निर्णय पार्टी आला कमान लेगी। विधायकों ने कहा कि इस बार हमने जन विश्वास जीता है। इंडिया अलायंस ने जनता का विश्वास जीत लिया है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दूसरी बार पुनः जो है बम्पर मेजॉरिटी वाली हुकूमत जनता के आशीर्वाद से आ रही है और वह बनेगी। पूरा का पूरा आभारी होने पे और जनता जिस तरह से इस बार अपना समर्थन किया है उसका हम लोग ऋणी हैं और लगातार हारने के बावजूद भी 10 साल जनता के बीच रहे और अब काम करने का मौका दिया है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ हर कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मजबूती के साथ जो सीटें हमको गठबंधन में मिली, पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से, और जो उम्मीदवार थे हमारे वो सभी लोगों ने दिन रात एक करके अपनी पूरी ताकत लगा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम किया। जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहते हैं कुर्सी पर बैठा देते हैं, जिसको चाहते हैं कुर्सी से उतार देते हैं। इसलिए इस बार जनता का भरपूर जो है समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, भोले बाबा का भी आशीर्वाद मिला वहाँ, और इंडिया गठबंधन के सभी दल के साथी का आशीर्वाद मिला। मुकाबला कुछ दिलचस्प नहीं रहा। पिछले 10 वर्षों से हम निस्वार्थ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। आम पब्लिक को पसंद आया और हमें विजयी बनाई पड़ी। हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके लिए अधिकृत हैं। जिनको भी जिम्मेवारी देंगे वो बखूबी निभाने का काम करेंगे।
और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई, जिसके बाद सभी विधायक और नेता मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया है, जिसकी घोषणा शीर्ष नेतृत्व की मुहर के बाद ही की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने शपथ ग्रहण को लेकर कहा कि जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है, पार्टी और गठबंधन जल्द ही तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर शपथ ग्रहण का काम पूरा कर लेगी। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर जो चुना जाता है, जो कई सारे कामों में आगे बढ़ाता है, तो उस पर डिटेल हमने यहाँ मंथन किया और उसके बाद एक प्रस्ताव पास हुआ। सारे विधायकों का यही कहना था कि हम एक प्रस्ताव पास करके और पार्टी हाईकमांड को, कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथोराइज करेंगे कि वो हमारा विधायक दल का नेता वहां से हमें मनोनीत करे। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कितना खर्चा होगा और कैसे इसको पूरा करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, खासकर विपक्षी पार्टी को। वो कोई चिंता नहीं करे, हम लोग प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हैफेजेड वे में एक दे दिया, घोषणा कर दिया, 2500 देंगे, कहाँ से पैसा बाद में मालूम होगा पैसे नहीं है, वैसा नहीं है। कैलकुलेट करके हम लोग ये घोषणा किए कि साल में कितना लगेगा। और बोकारो से कांग्रेस की श्वेता सिंह ने जीत हासिल की और बीजेपी के बिरंची नारायण को हार का सामना करना पड़ा। बिरंची नारायण ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं हर एक सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू कराएं। और पश्चिमी सिंहभूम में जेएमएम कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा। यहां इस बार भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। पश्चिमी सिंहभूम का मनोहरपुर सीट, जो कि सांसद जोबा मांझी और उनके पति देवेंद्र मांझी की पारंपरिक सीट रही है, इस बार उनके बेटे जगत मांझी ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली। इस भव्य जीत के बाद जगत मांझी ने अपने क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। मैं बोल चुका हूँ कि चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है और इसमें जनता ही जीतती है। तो आज ये जीत पूरे का पूरे जीत उनको समर्पित है। आपके बेटा है, आपके भाई है, आपका भतीजा है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा कदम से कदम चलेगा। यह आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ।